बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसीम पाकिस्तानी को। आज हम बात करेंगे फ़ाइज़ के ऊपर। आज वैसे 3 टॉपिक्स हैं, मैं उनके ऊपर बात करूँगा। फ़ाइज़ के अंदर ही मुख्तलिफ स्टाइल से आज इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे डिफेंस के अंदर और डिफेंस के बाहर भी कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि फार्म हाउसेस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। तो डिफेंस व्यू फार्म हाउस, इसमें 95 लाख पर कनाल है। और यहाँ पे साइज जो है हमारे पास ये ब्रोशर है, अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। 2 कनाल का, 4 कनाल का, 6 कनाल और 8 कनाल का। लेकिन इसमें जो साइज है वो 3 कनाल का भी मिल सकता है, 5 कनाल का भी मिल सकता है, और जिनके आप 8 कनाल का, 7 का, 6 का, जैसे वो एडजस्टेड है मैप के हिसाब से। अगर 7 वाला अवेल हुआ तो आपको एडजस्ट किया जा सकता है। बड़ा फार्म हाउस भी आप बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसका ये शेड्यूल है, 2 कनाल का जो 1 करोड़ 90 लाख रुपए जो है वो टोटल प्राइस बनती है। और डाउन पेमेंट आपने 15% देनी है। और इनके 30% डाउन पेमेंट है 1 महीने के अंदर। 15% आपने दी, 15% आपने देनी है फिर 1 महीने के बाद। और बाकी जो पेमेंट ऐसी आपने देनी है 1 साल की अंदर। इंस्टॉलमेंट है, तकरीबन 12 इंस्टॉलमेंट है जो आपके साथ शेड्यूल तय होगा, वो आपने देनी है। 2 कनाल का जो है वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए बनेगा। यानी कि अब साइज के हिसाब से जितना भी हो, आपने 95 को मल्टीप्लाई करते जाना है तो आपका वही रिजल्ट आएगा। बाकी आप डिटेल अगर लेना चाहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लोकेशन इसकी बड़ी प्राइम है। CCA4 फेज 7 से अगर हम बाहर निकलते हैं तो BRB से जस्ट 7 गज जो है, 700 गज जो दूर है। यानी कि BRB के ऊपर आप अगर इधर से फेज 7 से जा रहे हैं, CCA से राइट हैंड करना है, नहर के ऊपर जो रोड है उसी के ऊपर आपने 700 गज जाना, तो लेफ्ट हैंड इसका गेट है। डिफेंस व्यू इसलिए हम कहते हैं कि इसके अपोजिट जो है वो फेज 7 का X ब्लॉक है, U है, T है, ये ब्लॉक्स आ रहे हैं। और इनकी बेहतरीन लोकेशन बनती है। बस केनाल है बीच में, उस साइड पे वो है, इस साइड पे DH है, तो अप्रोच बहुत ईजी है। फार्म हाउसेज के हवाले से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गेटेड है और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आई हुई है, रोड वगैरह उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप अगर परचेज करें तो 50% के ऊपर आपको इंशाल्लाह पोजेसन दिया जा सकता है। रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी 100 पे, और पोजेसन आपको 50% पे दिया जा सकता है। रजिस्ट्री आप 100% करेंगे तो आपको रजिस्ट्री करवाएंगे, लेकिन 50% आप अगर पेमेंट देते हैं तो आपको पोजेसन उसका दिया जा सकता है। वहाँ पे 4 से 5 फार्म हाउस जो है ना ऑलरेडी बन रहे हैं। ये हमारे पास इसका ब्रोशर वगैरह है, इसकी डिटेल है, फर्दर मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा। अगर आपको चाहिए होगी तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपके हेल्प के लिए हैं, अगर आप चाहेंगे तो आपको दिया जा सकता है। तो बाकी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपको जनरली दिखा देता हूँ कि ये चक दीरा है। इस जगह पे आप देख रहे होंगे ये चक दीरा है S ब्लॉक के साथ। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। इसमें कमर्शियल है हमारे पास एफिडेविट जो हमारे पास है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ साइज इनके। इसके जो हमने रफली एक बनाया हुआ है एक आइडिया के लिए कि यहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है। इसमें जो साइज है 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 12 मरला और 32 मरला। इसमें बड़ी बिल्डिंग्स होंगी और फ्लोर वाइज सेल होंगी। मीन्स कि अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो फ्लोर वाइज आप सेल कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मेज़ानाइन, बेसमेंट। तो जिस तरह कराची डिफेंस में होता है और जिस तरह के बैरियर टाउन के अंदर होता है, इसी तरह ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें DH ने अप्रूवल दी है कि आप इसको अलहदा से भी सेल कर सकते हैं। जब इसको CCA का नाम अभी नहीं दिया, और कमर्शियल फेज 6 इसको हम कहते हैं। और इसका जो है इंशाल्लाह फर्दर जो डिटेल आपको चाहिए होगी हम आपको दे देंगे। रेट वाइज आपको बताता चलूँ कि इसके रेट क्या है। इसका जो रेट है, और साथ में फ्लोरिंग बताता चलूँ कि फ्लोरिंग इसकी क्या है। फ्लोरिंग अगर आप जो 5 मरला का है उसका आप 72 फीट जो है हाइट उसकी रख सकते हैं, और ग्राउंड +4 है। और इसी तरह 6 मरला की भी 72 है और ग्राउंड +4 है। और 8 मरला की भी 72 फीट है और 8+4 है। जब सॉरी ग्राउंड +4 आएगा तो उसमें हाइट 72 ही रहेगी। और अगर हम 12 मरला की बात करें तो 96 फीट हाइट दे सकते हैं आप, और जो ग्राउंड +6 उसके फ्लोर होंगे। और 32 मरला में 120 फीट टू 150 फीट तक आप हाइट दे सकते हैं, यानी कि 150 फीट तक आप हाइट उसको दे सकते हैं। और ग्राउंड +10 है, 10 फ्लोर तक आप इसको बना सकते हैं।
जो इसमें 5 मरला और 6 मरला और 8 मरला है, ये आपको जो पर मरला के हिसाब से कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 1,75,00,000 रुपए का आपको मरला पड़ेगा। और अगर हम 12 मरला और 32 मरला की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ रुपए पर मरला के हिसाब से रेट कास्ट होगा। तो हमारे पास ये जो 5 मरला है, 6 मरला है, 8 मरला, 12 मरला और 32 मरला जो हमारे पास है अवेलेबिलिटी, आप इसमें एफिडेविट ले सकते हैं। फर्दर डिटेल्स में आपने अगर बात करनी हो तो बैठ के बात की जा सकती है, उसके ऊपर हम आपको फर्दर बता दिया देंगे कि इसमें क्या क्या साइज हमारे पास अवेलेबल है और सारी इसकी डिटेल। और ये एफिडेविट प्लॉट है, ठीक है, एफिडेविट के साथ आपको मिलेगा। और नंबर मेरे साथ में दिया होता है 032288884229, तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जो लोकेशन है इस ब्लॉक के साथ आगे गोल्फ व्यू के साथ है, आगे हम जाते हैं तो मेन अप्रोच वो एस ब्लॉक वाला रोड है वो भी स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो उसके राइट सारे 32 मरला बड़ी प्राइम लोकेशन पे, 12 मरला है और फिर 8 मरला है और साथ में 6 मरला और 5 मरला का, जिनके साइज थोड़ा 4 मरला से 5 पे चले गए और फिर 8 और 5 4 में यानी कि 6 मरला का भी दे दिया प्लॉट। तो ये ज़बरदस्त होता है बजट को मैनेज करने के लिए। और मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि 2 से 3 साल में ये आपका डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें 1 महीने का टाइम आपको दे दिया जाएगा, आप टोकन हमें देंगे, टोकन के बाद हम आपके नाम पे इंटीमेशन रेडी करवा लेंगे, फिर आपको पूरी पेमेंट देना होगी। और जिस तरह आप नॉर्मली फेज़ 10 का एफिडेविट परचेज करते हैं, फेज़ 9 प्रिज्म का करते हैं, 7 का करते हैं, किसी भी फेज़ का आप एफिडेविट जब परचेज करते हैं तो सेम प्रोसेस वही होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर तो मैंने साथ में दिया हो तो 032288888429, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रेगुलर रेट्स 9 इसके फाइल्स के, फिर मैं बात करूँगा 10 के ऊपर। फिर 7 की अगर बात करें तो 5 मरला 55 लाख, 7 मरला 6850 का और 10 मरला 135 का, 1 कनाल 190 की और 4 मरला कमर्शियल 3 करोड़ का और 8 मरला कमर्शियल 500 का, 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। और अभी 9 टाउन का जो फाइल है 74,50,000 का एफिडेविट, और इसका जो है 4 मरला फाइल 275 की है। 9 प्रिज्म में जो 5 मरला 64 लाख रुपए का, 10 मरला 1 करोड़ 10 लाख का, कनाल 175 की और एफिडेविट 2 करोड़ 60 लाख रुपए का और 4 मरला, और जो 8 मरला है वो है 5 करोड़ 40 लाख रुपए। फेज 13 की जो है 32 लाख 5 मरला, 10 मरला 51 लाख 82 का, एक कनाल मिलेगा आपको। रैबर का है जो वो 5975 है, यानी कि 50 लाख आप कह सकते हैं। डीएचए सिटी कराची 33 लाख का 5 मरला जो आर्मी को सूबेदार वगैरह को शहीदों को अलॉट किया है। और डीएचए वैली इस्लामाबाद जो है वो 5 मरला 22 लाख की, 8 मरला 28 लाख की, 4 मरला कमर्शियल फाइल 1 करोड़ 7 लाख की, जब इन दिनों से पुराना रेट यहाँ पे रुका हुआ। लाहौर स्मार्ट सिटी 5 मरला 4 लाख औने, 10 मरला 6 लाख रुपए और 1 कनाल 13 लाख रुपए। इसमें फ़र्क आएगा पेड का और साथ में एग्जेक्टिव और ओवरसीज का। 4 मरला फाइल कमर्शियल जो है वो 25 लाख ऑन है और 2 मरला जो 2.5 मरला 2.6 मरला वो 11 लाख ऑन है। 8 मरला का 40 लाख है और 6 मरला का कमर्शियल का जो ऑन है वो 16 लाख रुपए है। फेज 6 में जो कमर्शियल फाइल्स वगैरह है 5 मरला की वो उसमें सॉरी फेज 6 में रेजिडेंशियल फाइल जो है 80 लाख रुपए की, 10 मरला 1 करोड़ 40 की, कनाल 2 करोड़ 50 की, 4 मरला कमर्शियल 4 करोड़ का और 8 मरला कमर्शियल 6 करोड़ रुपए का। फेज 9 एक्सटेंशन की 5 मरला 51 लाख की, 10 मरला 72 की, 1 कनाल 150 की। अब हम बात करेंगे साथ में फेज 8 की, तो 5 मरला 65 लाख की, 10 मरला 125 की और शेवपुरा 180 की और शेवपुरा 4 मरला कमर्शियल जो है वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए की। डीएचए क्वेटा में काफ़ी बेहतरी आई है, उसमें ओल्ड फाइल 83 की है और बार कोड वाली 72 लाख की और जनरल फाइल 62 लाख रुपए की, फर्स्ट बेल्ट 76 की और फेज़ 1 की जो 83 की है। फेज़ 1 ओल्ड फाइल को कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, बहावलपुर गुजरांवाला 29 लाख की, 5 मरला 46.5 लाख की, 10 मरला 1 कनाल 73.5 लाख रुपए की।
और अगर हम बात करें बहावलपुर की, तो बहावलपुर की 10 मरला 28 लाख की, कनाल 40.5 लाख की, सेक्टर जी फैल 45 की एक कनाल की, और सेक्टर जी एमबी कमर्शियल 95 लाख रुपए का। मुल्तान की 25 लाख की फाइल है, 46 लाख की 10 मरला है, 5 मरला 25 लाख की, और 60 लाख रुपए की 59 लाख की कनाल की। अभी हम बात ये ओवरऑल हम सरसरी आपको बताता हूँ जनरल रेट के क्या सूरत हाल चल रही, लेकिन हमेशा से मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमें जो परचेज़ करते वक्त चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है वो क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लेके जानी है, फ्यूचर उसका कैसा है, कितने रेट्स आ सकते हैं, किस जगह पे हम परचेज़ कर सकते हैं। तो मुल्तान को मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा से कि अगर आपका बजट कंप्रोमाइज़ है, अगर आप लाहौर में वो चीज़ परचेज़ नहीं कर पा रहे, तो सेम कैटेगरी में आप मुल्तान में परचेज़ कर सकते हैं। हम अगर इधर की बात करें फेज़ 7 की फाइल्स के बारे में, काफ़ी दोस्त पूछते हैं, उसकी लोकेशन मैंने पहले बताई थी कि केनाल क्रॉस करके वो नाला जो है वो आएगी, वो उसी लोकेशन की। अब वहाँ पे रेट इतने पीक नहीं पकड़ा, जिस वजह से फाइल्स के रेट रिवर्स हुए, जो फाइल्स ऊपर चली गई थी वो वापस आई, क्योंकि अब रियलिटी ये है कि वहाँ पे देखना है कि उन जगह पे जहाँ पे फाइल्स लग रही हैं वहाँ पे क्या रेट्स हैं। फेज 9 प्रिज्म में जो फाइल्स थी 5 मरला की, वो पहले हाइप काफ़ी अच्छी खासी गई, हालांकि मार्केट स्लो मोशन थी फाइल्स की, फिर भी काफ़ी अच्छी मार्केट रही, लेकिन वो भी अब जो जहाँ जहाँ पे लग रही है काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। 9 प्रिज्म में नुकसान किसी को नहीं हुआ फाइल्स के अंदर पे, और लेकिन उस तरह की अब हाइप नहीं है। कमर्शियल ने रेट अच्छे खासे डाउन किए कि कमर्शियल के सेक्टर्स के अंदर जब लगे तो आगे फिर उसका एफिडेविट रेट रुक गए, लोगों ने परचेज उस तरह नहीं किया, और उसके एलोकेशन भी उसी हिसाब से जा रहे हैं। कनाल के रेट ऑलरेडी जो ऑल पेड के साथ 2 करोड़ का प्लाट मिल जाता है मिनिमाइज, तो फाइल्स में तो 28 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस दे के लोग सोचते हैं, फिर वो 175 में आई हुई थी, यानी कि 2 करोड़ की फाइल भी वो कंसीडर कर करें ऑलरेडी करियर, तो वो 2 करोड़ की पड़ती है। कनाल 10 मरला 1 करोड़ 10 लाख की अगर है, तो वहाँ पे अगर आपको 125-30 में प्लाट मिल जाता है तो वो ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, जिस वजह से प्रिज्म की और 7 की फाइलों के ऊपर दबाव है। फेज 13 की मूवमेंट का पता नहीं चलता, वो कोर्ट के राइट टाइम डिसीजन होते हैं, तारीख आती है तो उसके जब डेट मेंशन होती है ऊपर नीचे चली जाती है, जब तक उसका डिसीजन फाइनल नहीं होता उसका उस तरह का मार्केट ट्रेंड नहीं बन पाएगा। लेकिन फ़ायदा है उसमें, नुकसान कोई नहीं कि लाहौर के अंदर आपको अगर 32 लाख का 5 मरले मिल रहा है, 51 लाख का 10 मरले मिल रहा है, 82 लाख का कनाल मिल रहा है, और डीएचए लाहौर के टैग के साथ फेज़ 13 में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है, बुरी नहीं है। अब हम एंड पे फेज़ 10 के रेट भी डिस्कस कर रहे हैं, और फेज़ 10 के लिए आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि फेज़ 10 के अंदर 5 मरला की फाइल अवेलेबिलिटी कोई नहीं, लेकिन 51-52 लाख का रेट चल रहा है एफिडेविट का। अगर हम 72 लाख की बात कर रहे हैं 10 मरला एलोकेशन की, तो 73 में 73.5 में एफिडेविट में मिल जाता है तैयार, जिसके ऊपर खर्चा कम होता है। ये फेज़ 10 का है। एक कनाल की फाइल जो है 1 करोड़ 17 लाख रुपए का एफिडेविट मिलता है, एलोकेशन 113-14 की ब्रैकेट में मिल जाती है। 4 मरला कमर्शियल दो जो इसका है वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए है, लेकिन मिलता नहीं है एफिडेविट। ये फाइल कोई हो तो मिल जाए, अदरवाइज एफिडेविट जो रेडी है वो 2 करोड़ 35 लाख का, 32 35 के बिटवीन ही चल रहा है। अगर आपको किसी भी किस्म का फेज 10 के रिलेटेड या इन फाइल्स के लिए, तो नंबर साथ में मेरा दिया होता है। मैं हमेशा बताता ये चीज़ें हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमने 3 साल बाद कहाँ पे खड़े होना है, मैशियत कहाँ पे जा रही है, डॉलर रेट्स कहाँ पे जा रहे हैं, गोल्ड कहाँ पे जा रहा है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे जा रही है, आपके पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे जा रहा है, ये चीज़ें, और साथ में गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट कर रही है, किस सेक्टर को क्या कर रही है। भरपूर टैक्सेस लगा के दबाव बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट दबाव बढ़ाती है। मैं समझता हूँ कि जिस गवर्नमेंट ने भी रियल एस्टेट सेक्टर को छेड़ा है उसका रेवेन्यू बहुत शार्ट हुआ है, और शार्ट होता रहेगा, क्योंकि जब तक आप मेजर सेक्टर को ही प्रमोट नहीं करेंगे, मीन्स कि अब लोग ये समझते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अब उस तरह का है, अब वो दौर नहीं है। अब रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर इंडस्ट्री बन चुकी है। यहाँ पे हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट को भी, जहाँ पे 10 लाख लोग इसके साथ वाबस्ता है, तो उनको भी रिलीफ देना होगा कि यहाँ पे कारोबार बढ़े, और उसको शेप चेंज करें। आप हाइट्स पे बिल्डिंग को ले जाएं, वहाँ पे ट्रेंड दुबई वाला ले आए, बाहर की कंट्री में जैसे होता है। आपने यहाँ पे एक मुसीबत रखी हुई है कि यहाँ पे आप नॉन पोजेशन प्लॉट बैंक लोन नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ऑन ग्राउंड जो प्लॉट है किसी भी सोसाइटी के अंदर है, तो आप बैंकिंग जो फैसिलिटेट करें आप लोगों को, ताकि आपका जो पैसा है उस तरह सर्फ ना हो, बैंक को ही उसके ऊपर दें,
जो बाहर देखते हैं, हमारे काफ़ी कस्टमर है माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर है, और वो सारे ही परचेज करते हैं प्रॉपर्टीज़, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और बैंक से लोन लेके करते हैं। पाकिस्तान में ये कब ट्रेंड आएगा कि यहाँ पे सूद तो उन्होंने 16% कर दी है, लेकिन ये ख्याल नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, बैंकों को छोटी दें, लोगों को के अंदर अवेयरनेस आए कि हमने इस सेक्टर को किस तरह लेके चलना है। हम नहीं चाहते कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत हाइप पकड़े कि बहुत ज़्यादा रेट हो जाए। लोगों को फ़ायदा होता है कि वहाँ पे रेट ऊपर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ऊपर जाती है, लेकिन ये भी देखना है कि बाइंग पावर बहुत कम हो जाती है। यानी कि अगर अच्छी रेट्स में चीज़ बिक रही है, 100 कस्टमर है, अगर वो रेट बहुत हाइप करेगा तो वो 40% से भी नीचे कस्टमर रेशो चली जाती है। आजकल डीएचए में जो हाल है ट्रांसफर्स का, अदर सोसाइटी इससे बुरा हाल है। अगर लाहौर का ये हाल है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन बड़ी कम हो रही है, तो बाहर की सोसाइटी में भी कम होंगी। लेकिन हमने करंट सूरत हाल में देखना है कि हम फिर भी कुशन है विद फेज़ 10 के अंदर। मुझे लगता है कि फेज़ 10 के अंदर आप अगर परचेज करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा भी हो सकता है फ्यूचर के लिए, आपको सेव इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, आप वहाँ पे घर भी बना सकते हैं, और एक बेहतरीन डीएचए के टैग के साथ आप वहाँ पे फैसिलिटेट हो सकते हैं और रह सकते हैं। और फ्यूचर में मैं 2025 में इसका जो रेट देख रहा हूँ वो 2.5 करोड़ रुपए देख रहा हूँ। तो 3 साल के अंदर अगर आपको 1.25 करोड़ रुपए और मिल जाता है तो मेरे ख्याल में बेस्ट है। अगर 2024 में इसकी बेल्टिंग हो जाती है और डेवलपमेंट तक ये 3 करोड़ प्लस का प्लाट है, तो हमें देखना होगा कि हमें इसमें फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। आज के 1 करोड़ 17-18 लाख लगा के हम कहाँ पे जा सकते हैं? आज 72-3 लाख हम लगा के 10 मरला में कहाँ जा सकते हैं? 5 मरला में 55 लाख लगा के कहाँ जा सकते हैं? तो ये ऑप्शंस हमने डिस्कस करनी होती है, आपके सामने रखना होती है। बाकी मर्जी आपकी, आप जहाँ परचेज करना चाहेंगे हम आपको परचेज करवा देंगे। सियाल एस्टेट की हम वक्त कोशिश कि जितना रियल एस्टेट सेक्टर में काम हो रहा है, जिस सेक्टर के अंदर काम हो रहा है, वो आपके साथ डिस्कस करें और शेयर करें और इन्फॉर्मेशन दें। इंशाल्लाह दुआ में रखें याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।